Good morning everyone. How are you all? Welcome once again in my YouTube channel. So students, I have already completed two chapters of unit 1. Okay, so today I am going to explain the section C of unit 1. I think this is a poem. Okay, and the poem name is I Think My Dad is Dracula. Okay, so the title of this poem is sounds some exciting, so let's start. Okay, but before start the poem, we should know about the poet of this poem. Okay, so let's start. So this poem, I Think My Dad is Dracula. So this poem is written by Ken Nesbitt. As you can see, the Ken Nesbitt, this the picture is given here. He is Ken Nesbitt. Okay, he mostly write the children's poetry. इन्होंने हम मतलब मोस्टली इन्होंने जो है चिल्ड्रंस पोइट्री, बच्चों के ऊपर जो है पोइट्री को लिखा है. एंड हिज पोइट्री इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन ह्यूमर, यानी वो जो भी पोइट्री लिखते हैं वो ह्यूमर पर बेस्ड होती है. मोस्ट ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमर फिक्शंस. Okay, now whatever the collection of poem he is written, it's include in the kids spec. तो उन्होंने जितनी भी पोम्स अभी तक लिखी हैं या जो भी पोइट्री पार्ट उन्होंने लिखा है, जो भी स्टोरीज लिखी हैं, वो ज़्यादातर ह्यूमर पर बेस्ड हैं. ह्यूमर मीन्स फिक्शन, ठीक है, इमेजिनरी थिंग्स. ह्यूमर मीन्स क्वालिटी ऑफ अम्यूजिंग, लॉट्स ऑफ इमेजिनेशंस, कुछ भी अज्यूम करने की एबिलिटी रखना, बहुत सारी चीज़ें फिक्शंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोचना, उस चीज़ों पर उन्होंने जो है लिखा है. और ये स्टोरी जो है ये पोएम भी जो है वो इसी पर बेस्ड है. आप देखिए किस तरह से इसमें फिक्शंस किए गए हैं, किस तरह से एक राइटर जो है वो सोच रहा है, इमेजिन कहाँ तक वो इमेजिन कर रहा है. सो द फनीएस्ट पोएम सीरीज, सो ही सैड दैट collection. Children's poetry. Ken Nesbitt is an author of several books of humorous children's poetry. तो मैंने आपको बताया इन्होंने ज़्यादातर पोइट्री जो है चिल्ड्रंस पर लिखी है और ह्यूमर पर बेस्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज मोस्ट रिसेंट कलेक्शन व्हेन द टीचर इजंट लुकिंग. हिज पोएम हैव अपीयर्ड इन एवरी बुक इन द अक्लेम्ड किड्स स्पेक. तो इनकी बुक जो है वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें अपीयर हो ही जाती है. एवरी बुक में इनकी कोई ना कोई पोएम जो है, कोई ना कोई स्टोरी जो है वो देखने को हमें मिल जाती है. सो द फनीएस्ट पोएम सीरीज एंड इन स्कूल टेक्स्ट बुक अराउंड द वर्ल्ड. ही राइट्स फॉर अ पॉपुलर चिल्ड्रंस पोइट्री वेबसाइट एंड हिज पोएम आर ऑल्सो कंसिस्टेंट winners of the Read M and Read M contest on www.gigglepoetry.com. ठीक है. The funniest poem series. Now whatever the funniest poem is almost in the school's textbook all around the world. इनकी funniest poem series, ठीक है, जो भी इनकी funniest poem series है, एक सीरीज़ होगी उसमें फनीएस्ट पोएम इन्होंने ली होंगी लाइक बच्चों के लिए. सो ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्कूल में देखने के लिए मिल जाती हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर की बुक में, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, या किसी एक स्कूल की किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में ही ये देखने को मिले. कोई एक स्पेशल कोई बुक हो उसमें देखने को मिले. ऑल ओवर इनकी पोएम इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ना किसी पब्लिशर में मतलब मोस्ट ऑफ दी बुक्स में, ठीक है, देखने को मिल ही जाती हैं. सो ही राइट्स फॉर अ पॉपुलर, तो वो क्या लिखते हैं, ही यूज टू राइट वेरी पॉपुलर चिल्ड्रंस पोइट्री वेबसाइट. मतलब ये जो है एक इनकी वेबसाइट है, उस पर भी इनकी बहुत सारी पोइट्री लिखी हुई है, पोइट्री की हुई है. तो पोइट्री www.gigglepoetry.com, आप इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनका बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा. इफ़ यू वांट टू सी दिस poetry collection, then you can check. Okay, so
And the main thing is that on this this website is that his poem are consistent winner. इनकी पोम जो है वो कंसिस्टेंट विनर्स को भी जो है कॉन्टेस्ट होता है इनका, जिसका नेम है रीड एम एंड रेट एम. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑन द वेबसाइट. ये एक वेबसाइट जो यहाँ पर दे रखी है, ये नाम है वेबसाइट पे. इस वेबसाइट पे इनका एक कुछ कंपटीशन चलता है जिसका नाम है ये रीड एम एंड रेट एम. तो यहाँ पर बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते होंगे और वहाँ पर विनर्स भी देखे जाते हैं. सो यू गाइज कैन चेक टू गो ऑन दिस लिंक. आप यहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है. सो दिस पोम इज़ अबाउट अ चाइल्ड्स थॉट एंड ओपिनियन अबाउट हर एंड हिज फादर. he has good reason to have formed such an opinion as stated in the poem. The mother tries and convince her him against the idea. So what is the poem? So this poem is this is the poem said about children's thought and opinion, that what does a child think. एक बच्चा क्या सोचता है, किस तरह की ओपिनियन रखता है, ठीक है. एंड व्हाट डज ही हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग. तो मतलब इसमें जो बच्चा है दिखाया गया इनकी पोइट्री में है. ये पोइट्री बेसिकली एक बच्चे पर बेस्ड है और वो बच्चा अपने पास कुछ ओपिनियन रखता है, कुछ थॉट्स रखता है, ठीक है. सो इन दिस पोम we don't know whether child a boy or a girl, so that we use her or he and she and her and his. हमें नहीं पता इस पोइट्री में, इस पोम में किस जो बच्चे की बात कही जा रही है वो बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है. इसीलिए यहाँ पर हर एंड हिज और शी एंड ऑब्लिक ही दोनों का ही यूज़ किया गया है. ओके. तो इस पोम में जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो अपने फादर के लिए कुछ एक ओपिनियन रखता है और उसके पास ऐसा इस थॉट को सोचने का, इस ओपिनियन को मानने का, ओपिनियन बनाने का एक जेन्युइन रीज़न होता है. बट उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है, ट्राइज एंड कन्वेंस हिम. वो उसकी मॉम जो है वो उसको कन्वेंस करने की कोशिश करती हैं कि उसका जो आइडिया है वो कि गलत है. सो लेट्स स्टार्ट with the first stanza of this poem. I think my dad is Dracula. I know that sounds insane, but listen for a moment and allow me to explain. So now in the first stanza, what the child said, he said that I think my dad is Dracula. मुझे लगता है कि मेरे फादर जो हैं, मेरे पापा जो हैं, वो एक ड्रैकुला हैं. I know that sound insane. मुझे लगता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे फादर जो हैं वो ड्रैकुला हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है. इंसेन मीन्स कुछ अजीब सा लगना, पागलों जैसी मतलब जैसे कुछ फूलिश, समथिंग फूलिश. तो मुझे जो है ये पता है कि ये सुनने में कुछ मतलब वियर्ड लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा, सुनने में अजीब है. बट जस्ट लिसन फॉर अ मोमेंट एंड अलाउ मी टू एक्सप्लेन. बट वो कहता है बट वेट, जस्ट लिसन व्हाट आई वांट टू से, जस्ट लिसन टू मी, दैट व्हाई आई यूज टू सच थिंग्स रिगार्डिंग माई डैड, आई हैव अ रीज़न बिहाइंड इट. वो कहता है कि फिर से पढ़ते हैं एक बार. आई थिंक माई डैड इज़ ड्रैकुला. आई नो दैट साउंड इनसेन, बट लिसन फॉर अ मोमेंट एंड अलाउ मी टू एक्सप्लेन. बच्चा कह रहा है, वो चिल्ड्रन कहता है कि मुझे लगता है मेरे पापा जो हैं वो ड्रैकुला हैं. मुझे ये भी पता है कि ये जो है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है. बट लिसन फॉर अ मोमेंट, लेकिन मेरी बात सुनिए, अलाउ कीजिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए. मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. वी डोंट लिव इन अ castle and we never sleep in caves. But still there's something weird about the way my dad behaves. Now what he and she said in the next stanza. So he and she said he don't live in a castle. वो एक कासल में नहीं रहते और ना ही कभी किसी केव में सोए हैं.
बट स्टिल देयर इज़ समथिंग वियर्ड, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर कुछ तो अजीब है। अबाउट द वे माई डैड बिहेव, जिस तरह से मेरे डैड का बिहेव है उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो अजीब है। ओके, सो दिस stanza will be cleared now. Okay, now let's see the next, the third stanza. I never see him go out in the daytime when it's light. He sleeps all day till evening, then he leaves the house at night. Now this is the good reason he or she said that what said I never see him go out. मैंने उन्हें, तो ये जो रीज़न है थर्ड स्टैंजा में, ये रीज़न सामने आता है। वो कहते हैं कि मैंने अपने पापा को कभी भी बाहर जाते नहीं देखा। कब बाहर जाते नहीं देखा? डे टाइम पे, जब लाइट्स होती है, जब लाइट्स होती है मैंने बाहर अपने फादर को कभी नहीं जाते देखा डे टाइम पर। ठीक है, ही स्लीप्स ऑल डे टिल इवनिंग, वो पूरा दिन जो है वो सोते हैं, सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, शाम तक सोते हैं। देन ही लीव्स द हाउस एट नाइट, उसके बाद वो क्या करते हैं? रात में जो है छोड़ देते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। सुबह से शाम तक सोते हैं, रात में उठते हैं और शाम में जो है चले जाते हैं। पूरी रात के लिए वो बाहर रहते हैं। तो दिस वॉज द रीज़न, जिसकी वजह से वो बच्चा सोचता था, क्योंकि ड्रैकुला जो है, ड्रैकुला, व्हाट इज़ ड्रैकुला? तो ड्रैकुला आपने भी सुना होगा। ठीक है, हॉरर फिक्शन, एक हॉरर कैरेक्टर है ड्रैकुला का। ठीक है, जो कि मोस्टली रात में ही एक्टिव रहता है ना। तो बच्चा सोच रहा है कि शायद मेरे पापा जो हैं वो ड्रैकुला ही हैं, क्योंकि वो दिन में तो वर्क नहीं करते, दिन में तो सोते रहते हैं, बट रात में वो एक्टिव हो जाते हैं, तो शायद वो एक ड्रैकुला हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर पेज। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सैड he comes home in the morning saying, man, I am really dead. He kisses us good night and then by sunrise he is in bed. So इस स्टैंजा में बच्चा क्या कहता है कि वो कहता है कि मेरे फादर जो हैं, His or her dad come back to the house in the next morning, मतलब मेरे पापा जो हैं वो रात भर बाहर रहते हैं, फिर मॉर्निंग में घर वापस आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो क्या कहते हैं? What he said? वो कहते हैं, man, I am really dead. So maybe this is the reason that make the children curious and make his opinion about his or her dad, that his or her dad is Dracula. तो वो ये कहते हैं ना कि भाई मैं जो हूँ, आई एम रियली डेड, मतलब मैं सच में मर गया। ठीक है, और वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं और जाकर सो जाते हैं। कब तक सोते हैं? शाम तक, दिन भर वो सोते रहते हैं। ठीक है, माई मॉम हियर्ड माई सस्पिशन एंड शी सैड, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर विट, योर फादर इज नॉट अ वेम्पायर, he just works a night long shift. So now in the last stanza he said that my mom heard my suspicion, means जो उसके लिए सस्पेंस था अबाउट हिज फादर, उसके फादर के बारे में जो वो सोच रहा था, जो भी सस्पेंस की बात थी। ठीक है, जो भी चीज़ें सोच रहा था, जो उसको कन्फ्यूजन थी, जो सोच कर परेशान था, तो उसकी मदर को अब जो है समझ में आ जाता है। हिज मदर कम टू नो अबाउट इट। सो वॉट शी सेड, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर विट. विट मीन्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द मीनिंग ऑफ विट इन द फर्स्ट लेसन, विट एंड ह्यूमर. ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस इन द क्वालिटी ऑफ इन्वेंटिव थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग. वो कहते हैं कि मतलब तुम शायद अपने माइंड से आउट ऑफ योर माइंड, मतलब तुम अपने कुछ भी सोच रहे हो. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो हो अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी जो है वो शायद खो चुके हो. योर फादर इज़ नॉट अ वेम्पायर, तुम्हारे फादर जो हैं वो कोई वेम्पायर नहीं है. ही इज़ नॉट अ वेम्पायर, ही जस्ट वर्क अ नाइट लॉन्ग शिफ्ट. तुम्हारे पापा जो हैं वो रात में एक लॉन्ग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट की वजह से घर से बाहर रहते हैं. इसीलिए वो जब मॉर्निंग में आते हैं तो वो काम की वजह से इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि वो फ्रेज़ वहाँ पर यूज़ करते हैं. वो ये कहते हैं कि सेइंग
क्या कहते हैं, मैन आई एम रियली डेड, मतलब काम की वजह से वो टायर्ड होते हैं, परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, इस वजह से वो ये फ्रेज़ को वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सोचने समझने की जो पावर है, मे बी यू आउट ऑफ योर विट, यू अनेबल टू थिंक, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ड्रैकुला and vampire is not exist in real world, this is your imaginary character only, ओके, नथिंग एल्स। वो उसकी माँ उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि ये जो ड्रैकुला, ये वम्पायर चीज़ें होती हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब चीज़ें तुम्हारे माइंड में ही हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा इमेजिन कर लिया उसने अपने फादर को लेकर के, है ना, जस्ट बिकॉज उसके फादर जो है दिन भर सोते थे, रात में जो है वो उठ के बाहर चले जाते थे। तो देखा आपने कि बच्चों में कितनी ज़्यादा इमेजिनेटिव पावर्स होती है। आप भी सोचते होगे बैठे बैठे, कुछ भी माइंड में चल रहा है ना, बहुत सारी कहानियाँ बना ली, बहुत सारी स्टोरीज़ बना ली अपने आप से देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाते हैं। सो आई होप दिस पोएम इज़ completely understood to all of you, and we will continue our next unit, okay, in our next class. So till then, take care, goodbye.